नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो रहमान की आयु का गणना किया गया है वो वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले और वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु होगी, उन दोनों का जब हम व्युत्क्रम कर दे रहे हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसका बटा कर दे रहे हैं। जैसे अगर यक्स है तो उसको हम 1/x कर दे रहे हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पर 1/3 हो रहा है। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x है। तो इसलिए माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष। क्या कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व, मतलब कि आज जो रहमान की आयु है उससे 3 वर्ष पहले। तो इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु तो जब हम पहले जाएंगे पीछे, तो पीछे जाने के लिए माइनस करते हैं, तो x में से हम 3 घटा देंगे। ये हो गया 3 वर्ष पहले की आयु। और आगे क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब कि आज की आयु अगर x वर्ष है तो आने वाले 5 साल बाद, तो मतलब कि इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो इसीलिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जो आयु है के व्युत्क्रम। तो प्रश्नानुसार व्युत्क्रम कर रहा है तो मतलब x/3 है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, और x प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। इन दोनों का योग बराबर है 1/3 के। तो अब इसका हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम में मल्टीप्लाई मैंने आपको जो बताया है वो आपको तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में बताया हुआ है। यहाँ मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट है वैसे ही, लेकिन आपको बस खाली सोचने का तरीका है। करते क्या है कि दूसरे का हर का गुणा पहले के अंश में करते हैं, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, और पहले का हर का गुणा दूसरे के अंश में करेंगे, बीच में जो चिन्ह रहेगा ऐसे ही प्लस x माइनस 3। प्लस है तो इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, और फिर पहले का हर और दूसरे का हर का गुणा नीचे कर लेते हैं। चीज़ वही है, बस खाली देखने का तरीका अलग है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। अब यहाँ पे x और x जुड़ जाएगा, तो x और x जुट के हो जाएगा 2x। अब 5 में से 3 घटेगा तो आएगा 2। नीचे इन दोनों का गुणा होगा तो इस x से इस पूरे में गुणा होगा, x का x प्लस 5 में गुणा होगा, और माइनस का 3 का गुणा x प्लस 5 में होगा, जो कि बराबर है 1/3 के। तो अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2। x का जब इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और इस माइनस 3 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 15, बराबर है 1/3 के। ऊपर का अंश ऐसे ही रहेगा जो कि दिया हुआ है 2x माइनस 2
बटे में यक्स स्क्वायर, 5x में से 3x घटेगा तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15 बराबर है 1/3 के। अब इस 3 का गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। तो 3 का गुणा इधर अंश में हो जाएगा और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो सेम चीज़ यही आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 6 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब क्योंकि यक्स स्क्वायर इस साइड है और इसको हमको पॉजिटिव रखना है तो इसलिए इन दोनों संख्याओं को इस साइड ले आएंगे तो इधर 0 बच जाएगा। हम घातों के घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो पहले यक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद इसका 2x, 6x को हमने उस साइड भेजा तो ये माइनस का 6x, फिर माइनस 15, माइनस 6 को हमने उस साइड भेजा तो प्लस का 6 और ये दोनों उस साइड चले गए हैं तो इधर बचेगा 0। आगे हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 6x में से 2x घटेगा तो माइनस का 4x और माइनस 15 में 6 घटाएंगे तो माइनस 15 और माइनस 6, तो माइनस 15 और ये माइनस 6। जब 5 में से हमने 3 घटाया तो यहाँ से ये प्लस का 2 आएगा इसलिए प्लस हो गया। तो प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब माइनस 15 और माइनस 6 जुट के हो जाएंगे माइनस का 21 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया जिसमें कि हमको इसको हल करना है। तो इसमें जैसा कि यक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है 1 और अचर पद दिया हुआ है 21, तो गुणा करने पर 21 आ रहा है। इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि घटाने पर 4 आए। तो जब 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो बराबर 4 भी आ जाएगा और 7 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 21 आ जाएगा। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स। 4 को लिख देंगे 7 माइनस 3 माइनस 21 बराबर 0। हो गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुणा होकर माइनस 7x माइनस यक्स और माइनस 3 का गुणा होकर प्लस का 3x और ये माइनस 21 बराबर 0। तो शुरू के दो पद में जैसा केवल यक्स कॉमन है तो यहाँ पे हम यक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल के केवल यक्स बचेगा और यहाँ से यक्स निकल के केवल माइनस का 7 बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों पद में जैसा कि 21 को हम जानते हैं कि 7 गुणे 3 हमने भी करके दिखाया है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है तो हम प्लस का 3 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकल के केवल यक्स बचेगा और यहाँ से 3 निकल के माइनस का 7 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम यक्स माइनस 7 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से यक्स बचेगा और यहाँ से प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से एक यक्स माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा या तो फिर यक्स प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 7 और यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब जैसा कि उम्र जो होती है वो प्लस में ही होती है, किसी की भी उम्र 10 साल 15 साल माइनस में तो होती नहीं, तो ये तो संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जो यक्स का मान आ गया वो 7 है और यक्स का मान अगर 7 आ गया और हमने माना है रहमान की वर्तमान आयु यक्स है तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि हमने इसमें मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और 3 वर्ष पहले x माइनस 3 और 5 साल बाद x प्लस 5 हो गया। फिर दोनों का व्युत्क्रम हमने जोड़ दिया, पूरा इस तरीके से सॉल्व होकर एक द्विघात समीकरण बन गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर एक प्लस में मान आया और एक माइनस में।
अब क्योंकि आयु तो माइनस में संभव है नहीं, तो इसलिए 7 हो गया, तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु यक्स बराबर आ जाएगा 7 साल। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी तरह के एक नए सवाल को रोज़ सीखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जुड़े रहें, आपको पर दिन एक नया सवाल सीखने को मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।